वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं नोएडा से विधायक पंकज सिंह। स्वागत है आपका पंकज जी इंडिया टीवी पर। बड़ा सवाल यही है कि कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अभी तक गिरफ्त में नहीं आ पाया है श्रीकांत त्यागी। कब होगी गिरफ्तारी? देखिए, बुलडोजर भी चला है। जो अवैध तरीके से वहाँ पर कोई निर्माण हुआ था उस पर बुलडोजर चला है। कल रात को ही जब हम सब लोग वहाँ पर बैठे थे, पुलिस कमिश्नर थे, हमारे सांसद जी गए थे, अध्यक्ष हमारे पार्टी के गए थे, तो तभी ये सब बातें वहाँ पर जो आई थी, उसके बाद इंस्ट्रक्शन भी दिए गए थे। उस पर आज कार्रवाई भी प्राधिकरण की तरफ से हुई है और गिरफ्तारी भी जल्दी ही होगी। उसका परिणाम भी जो लगातार टीम बनाकर पुलिस प्रशासन दबिश चारों तरफ दे रहा है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कई जिलों का और अनेक राज्यों के साथ जो चल रहा है पुलिस का, उसका परिणाम भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। 3 दिन बीत गए हैं पंकज सिंह जी, और वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। लोकेशन जगह जगह जा रहा है, उत्तराखंड तक पहुंच गया, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ सब पर फिलहाल जो है आपकी जो पुलिस है वो तैनात कर दी गई है। उसके बावजूद वो गिरफ्त में नहीं आया। लगता है आपको कि कुछ लोग सिस्टम से मिले हो सकते हैं जो उसकी मदद कर रहे होंगे? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इसमें अपराधी और अपराध को संरक्षण देने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता है, वो बच नहीं पाएगा। इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं उस परिवार को भी और उनके शुभचिंतकों को भी और समाज के सभी लोगों को। कोई बच नहीं पाएगा। अब विपक्ष इस पूरे मामले पर हमलावर है। और मैंने पहले ही मैं जी देखिए, विपक्ष तो क्या है कि विपक्ष तो जब देश हित के बारे में भी कोई बात हम लोग करते हैं तब भी हमलावर रहता है, तो विपक्ष की विश्वसनीयता ही नहीं है। बात इस समय सिर्फ चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने के बजाय विपक्ष को इस समय चिंता उस परिवार की होनी चाहिए, और हम सब लोगों की चिंता उस परिवार के प्रति है। और उस परिवार के प्रति वो चिंता का भाव लेकर ही हम सब लोग वहाँ पर गए थे। परिवार को सुरक्षा का एक भाव या विश्वास उनके मन में हो, इसीलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। 2 गनर उनको उपलब्ध कराए गए हैं। रात को जब हम लोग बैठे उसी क्षण उपलब्ध कराए गए। सोसाइटी में भी पुलिस लगी हुई है। दोनों गेट्स पर बैरिकेड किया जा रहा है, बिना फ्रिस्क के कोई अंदर नहीं आ सकता है। राउंड अबाउट्स और अगल बगल की सड़कों पर भी लगातार सरप्राइज चेकिंग भी की जा रही है और लगातार टीम बनाकर उसको गिरफ्तार करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गलत है, मैंने कहा पहले भी कहता आया हूँ और आज मैं एक बार फिर से आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूँ, जो गलत है वो ध्वस्त होगा, जो सत्य है वही स्थापित रहेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ। ठीक है पंकज सिंह, आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी सरकार कार्रवाई कर रही है, वो फिलहाल ग्राउंड पर नजर भी आ रहा है। लेकिन विपक्ष इस बात को आधार बना रहा है कि आपके कई नेताओं के साथ उसके फोटो हैं, प्रचार प्रसार करते हुए भी वो नजर आया, अपने आप को बताया करता था बीजेपी का नेता, हनक में रहता था। आरोप ये लग रहे हैं कि पहले आपकी पार्टी में गुंडागर्दी होती है, जब एक्सपोज होते हैं तब आप कार्रवाई करते हैं। देखिए, लगातार आपने देखा है कि अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो वो बोलेंगे, लेकिन इस समय मुद्दा उनके बोलना और उनको जवाब देना मेरा नहीं है। मेरी तरफ से मैं उस परिवार को इंश्योर करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से जो उनके शुभचिंतक या समाज में सौहार्द और एक समता का माहौल बना रहे, जो एक ऐसा माहौल चाहते हैं, एक अच्छा माहौल, ऐसे सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी और यह व्यक्ति बच नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं इस व्यक्ति के लिए और ऐसे ही कहीं पर भी अगर कोई और भी है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की जरूरत अगर करता है, तो इसमें कठोर कार्रवाई ऐसी होगी कि आगे के लोगों के लिए भी यह उदाहरण बनेगी। इतना मैं आपसे विश्वास से मैं कह सकता हूं। और फिर से मैं कहता हूं कि जो गलत है वो ध्वस्त होगा, जो सत्य है वही स्थापित होगा इस सरकार में, यह तय है। पंकज जी, वो बार बार ये दावा करता था, सोसाइटी के लोग भी इस बात का जिक्र करते हैं कि उसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, वो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को नेता बताता था। आपकी कभी कोई उससे मुलाकात, क्या आप उसे जानते थे? किसी प्रकार से कोई जान पहचान थी? नहीं, देखिए, कहीं पर भी वो पार्टी का, हमारे फिलहाल जो मैं जानकारी मैंने हासिल की है, वह कहीं पर भी हमारे पार्टी के सदस्य नहीं था। और गलत तरीके से अगर रिप्रेजेंट कोई करता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को, मैं एक बार फिर से मैं सभी को, अधिकारियों से लेकर सभी को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी हो, और मैं फिर कहता हूं, घोषित हो, अघोषित हो, सही हो, वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता हो, अगर वो गलत करता है तो सदस्य भले ही सदस्य हो और या सदस्य ना हो,
उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उससे किसी भी दल से संबंध अगर कोई रखता है, इस वजह से कोई अगर बच के चला जाएगा तो यह गलतफहमी लोगों को अपने मन से निकाल देनी चाहिए। और जहां तक रही इस व्यक्ति की बात, तो यह तो पार्टी से ही कोई ताल्लुक, जो मैंने जानकारी अभी तक मुझे बताई गई है, वह कोई ताल्लुक नहीं है और कार्रवाई इस पर चल रही है। और मैंने कहा कि वो परिणाम भी अभी पुलिस की जो गश्त हो रही है, टीम बनी है, उसका परिणाम भी जल्दी ही दिखाई देगा और दिख भी रहा है। और ये अभी क्योंकि किन लोगों के किन अधिकारियों के रहते हुए, किन लोगों के रहते हुए इतने गनर्स उनको मिले हैं, ऐसे लोगों की भी जांच इसमें जरूर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कैसे वो हनक, जो आपने कही कि हनक दिखाता चलता था, कैसे वो हनक दिखा पाता था? तो यानी आप पंकज सिंह जी ये कह रहे हैं कि अब इस मामले में ना सिर्फ श्रीकांत त्यागी बल्कि उसको संरक्षण देने वाले जो तमाम अधिकारी हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं अभी तक, उन पर भी गाज गिरेगी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल गिरेगी। मैंने पहले ही कहा कि अपराध करने वाला वह अपराधी और अपराधी को संरक्षण देने वाला, अपराध को संरक्षण देने वाला वह कोई भी व्यक्ति हो, वह बचकर नहीं जा पाएगा। पंकज सिंह जी, क्या वजह रही कि कल जो हुआ शाम के वक्त, रात के वक्त हमने देखा सांसद साहब भी काफी गुस्से में थे, काफी झड़प पुलिस कर्मियों से उनकी हुई थी, फोन पर बात करते हुए नजर आए थे और कह रहे थे कि हमें दुख है कि हमारी सरकार में हो रहा है। क्या वजह रही, क्या चूक हो गई थी जो इस तरीके का वहां पर माहौल बन गया और गुस्सा खुद सांसद साहब को करना पड़ा? नहीं, देखिए, सांसद जी का गुस्सा वह स्वाभाविक रूप से कोई भी भावुक व्यक्ति होगा और इस तरीके की घटना अगर देखता है तो यह एक अभिव्यक्ति होती है। वह उनके मन की भी इच्छा सिर्फ यही है कि इसमें इंसाफ होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से अगर मन में कोई अगर वो अपना कष्ट बता रहे हैं, कोई अगर अपना दुख बता रहे हैं, तो कोई भी भावुक व्यक्ति होता है तो उसके मन में आता है कि यह घटना कैसे हो गई। तो वही जानकारी उन्होंने हासिल की थी और जो कहीं पर उसमें लैप्स हुआ है, जिन लोगों की वजह से हुआ, उन पर एक्शन हो, यही हमारे सांसद जी ने कहा है। और मैं समझता हूँ किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति यही कहेगा, कोई भी भावुक व्यक्ति यही कहेगा, कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति यही कहेगा, वही हमारे सांसद जी ने किया है। अच्छा पंकज सिंह जी, इस पूरे मामले में अगर देखें तो पहले नोटिस गया था 2020 में उसके अवैध अतिक्रमण को लेकर, उसके बावजूद उसने नहीं सुना, उसकी लगातार कहासुनी होती रही। जब एक वीडियो वायरल हुआ श्रीकांत त्यागी का, उसके बाद एकाएक सबकी उस पर नजर पड़ी, पुलिस की पड़ी, प्रशासन की पड़ी और वहां पर जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया। सवाल ये है कि अभी तक ये चूक होती कैसे रही, इतना उसका मन कैसे बढ़ गया कि एक महिला के साथ बदसलूकी करके आसानी से फरार हो गया? 3 दिन बीत गए, अभी तक पकड़ नहीं पाई पुलिस उसे। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि इसीलिए अब उस पर कार्रवाई हो रही है। ये चीजें सामने आई हैं तो अब इस पर कार्रवाई हो रही है और जो गर्मी है वह गर्मी निकालने की कवायद भी प्रशासन की तरफ से चल रही है। आप जिस तरीके से विपक्ष के आरोपों को कह रहे हैं, विपक्ष एक और आरोप आप पर लगा रहा है कि आप बुलडोजर तो चलाते हैं, इस मामले में भी आप बुलडोजर चला रहे हैं, चूंकि आप का जो अंदर का पार्टी का चरित्र है वो उजागर हो रहा है। अभी प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि महिला सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में, और वो नोएडा के स्पॉश सोसाइटी में देख लिया है। देखिए, ये इस मुद्दे को बहुत, मैंने कहा कि मेरी चिंता है कि ऐसे जो लोग समाज में शांति सौहार्द चाहते हैं उनको मैं विश्वास दिलाना, पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाना, अगल बगल के सब ऐसे लोगों को मैं विश्वास दिलाना। और जहाँ तक रही बात विपक्ष की, आपने अभी कांग्रेस के नेता का आपने नाम लिया है, तो सबसे पहले उनको कांग्रेस के मुख्यमंत्री का भी जो बयान आया है महिलाओं के प्रति, जरा उसको देखना चाहिए। तो इसीलिए ये तू मैं का ये वक्त नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का ये वक्त नहीं है। ऐसे में समाज में लगातार एक सौहार्द का माहौल बना रहे, आपसी भाईचारे का माहौल बना रहे, यह चिंता होनी चाहिए। जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई हो, यह चिंता होनी चाहिए और हम लोग उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बार-बार आप पीड़ित परिवार का जिक्र कर रहे हैं। और मैं बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक, आप बार-बार पीड़ित परिवार का जिक्र कर रहे हैं, अभी क्या आप उनके मन में विश्वास पैदा कर पाए हैं? क्योंकि कल के बाद सोसाइटी में काफी हंगामा हुआ था, सोसाइटी वाले लोग भी डरे थे कि 15 लोग एक सोसाइटी में आ गए, धमकाने की कोशिश करने लगे। अभी आप विश्वास में ले पाए हैं उन्हें कि आप? मैं तो लगातार परसों से ही उनके परिवार से, उनके शुभचिंतकों से लगातार मैं उनके टच में हूँ। हमारे सांसद जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष मनोज जी, सभी लोग लगातार टच में हैं। और कल भी जब हम लोग काफ़ी देर तक उनके साथ बैठे थे, वो बिल्कुल आश्वस्त हैं, उनको बिल्कुल भरोसा है इस सरकार पर, योगी आदित्यनाथ जी पर, हमारे प्रशासन पर, सब पर, हम सब लोगों पर ये उनको पूरा भरोसा है। और मैं उनके भरोसे को टूटने हम सब लोग नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल भरोसा देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका पंकज सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।